नमस्कार। एक 36 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है। पहले हम इनकी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ किस स्थिति में वर्ग कुंडलियों में या कुंडलियों में बैठा हुआ है, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या हैं आपके सवालों के जवाब और उपाय। शुरुआत करते हैं लग्न से। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा इस कुंडली के अंदर मकर राशि में विराजमान है। मिथुन लग्न के स्वामी बुध हैं और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि शनि के 7.5 से प्रभावित चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। उसके ऊपर शनि और बृहस्पति भी चल रहे हैं। यानी अगर एक तरीके से मैं देखूं, नवंबर 20 से लेके और मई 2021 तक का जो फेस है आपकी लाइफ में, वो आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तौर पर परेशान करने वाला है। क्योंकि ये समय 7.5 के प्रथम प्रभाव पर तो है ही, साथ में नीच के बृहस्पति आपको यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 7.5 के कारण भी, नीच के बृहस्पति के गोचर के कारण भी, चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठे हुए होने के कारण भी आपको अभी जून 2021 तक का जो समय है वो एक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान करने वाला होगा। आप पर भी संयम रखना होगा आपको। साथ ही साथ आपको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। कहीं पैसा ना फंस जाए आपका, आप गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें, किसी को दे ना दें। क्योंकि आपको चंद्रमा की अंतर्दशा अभी 23 जनवरी 20 से 24 जुलाई 21 तक चल रही है और चंद्रमा बैठा है आपका अष्टम भाव में, 7.5 के प्रभाव में, धन भाव का मालिक हो के अष्टम में है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वर्तमान में जो आपके बने हुए हैं, ये आपको तनाव देंगे, मानसिक टेंशन्स देंगे, तो इनसे आपको काफ़ी बचना होगा। तो ये तो थी आपकी राशि की बात। लगन बुध का लगन है, वायु तत्व राशि का लगन है। व्यक्ति के अंदर विचारों का आवागमन है, दूरदृष्टिकोण है, व्यक्ति अच्छी समझ रखता है। साथ ही साथ लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव भी है। बृहस्पति सामाजिकता देने वाला ग्रह है, विवेक देने वाला ग्रह है, समझदारी देने वाला ग्रह है, धन देने वाला ग्रह है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है। जब बृहस्पति यहाँ देख रहा हो तो ये ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है। यानी आपको जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने में ये ग्रह सक्षम है। सप्तम का मालिक सप्तम भाव में हो, शादी से संबंधित स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जब ये ग्रह वक्री हो जाता है तो वक्री ग्रह किसी भी कार्य में डिले देते हैं। देरी से देने वाली स्थितियां वक्री ग्रह के सामने देखी जाती हैं। अब उसके बाद ये लगन पे दृष्टि देते हैं तो आपके लगन को सेव करेंगे, आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। वहीं लगन का मालिक जो है वो बुध है और बुध बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे घर में। लग्नेश तीसरे घर में, तीसरा घर साहस, सहजता, किसी भी काम को मन लगाकर करने की स्थिति को दर्शाता है। और वहीं साथ में पंचमेश शुक्र भी है। ये एक अच्छी बुद्धि का संकेत है, अच्छी भाषण शक्ति का संकेत है, अच्छी कैचिंग पावर का संकेत है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो चाहें तो अपने जीवन में स्वयं के बल पर बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि लग्नेश और पंचमेश, पंचम भाव बुद्धि है, पंचम भाव एजुकेशन है और ये आपका लगन है। कह सकते हैं पहली नज़र में कि हाँ व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति के पास कैचिंग पावर है। और जब दोनों ग्रह बैठे हुए कुंडली के तीसरे घर में तो व्यक्ति अपने साहस के बल पर जीवन में कुछ करेगा। ऐसे लोग अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को या अपनी सीखने वाली स्थितियों को अपना शौक बना लेते हैं कि मेरा तो ये शौक है, मेरा ये पैशन है, इसको मुझे करना है, और वो कर भी लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्थिति यहाँ बन रही है। इसको मैं धनयोग भी कहूँगा। तो ये धनयोग बनेगा आपकी बुद्धि से, आपकी कैचिंग पावर से। शनि पंचम भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टियों के लिए शास्त्र में कुछ अच्छा नहीं कहा गया। नवम का मालिक पंचम भाव में उच्च का है, हायर एजुकेशन के अच्छे संकेत देता है, भाग्य का लाभ दिलाएगा अपनी दशांतर दशा में, धार्मिक कार्यों में आपको विजय दिलाएगा, धार्मिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपका ईश्वर के प्रति ध्यान बढ़ेगा, ईश्वर की आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन शनि की जब तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आती है तो फिर से ये आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित स्थितियों में संघर्ष करा रही है। तो वो स्थिति थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव, अदरवाइज शनि अपने आप में यहाँ बेहतर हैं। सूर्य को देखिए आप, तीसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है। कभी कभी व्यक्ति को ये सूर्य एक्स्ट्रा स्पोकन करा देता है, जरूरत से ज़्यादा बोल गए,
जहां जरूरत नहीं है वहां बोल गए, भाषा के अंदर कुछ स्वाभिमान या अहंकार झलक गया, लोग बाग कहने लगेंगे कि भाई आपके तो बोलचाल में कुछ अलग बदलाव आ चुका है, आप तो अब बदल गए हो, आप ऐसे हो गए हो, आप वैसे हो गए हो, जिसके कारण, क्योंकि ये सेकंड हाउस में है, तो घर परिवार के लोग भी आपको कुछ कहेंगे कि आपको अपनी भाषण शक्ति सुधारनी चाहिए, कि आपकी भाषा का जो टोन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो वो स्थिति यहाँ अधिकतर ऐसे जो भी मैं आपको फल बता रहा हूँ वो सब आपको दशा अंतर दशा में मिलने वाले हैं। जैसे आप खुद देख सकते हैं, आपको पिछले समय में राहु में सूर्य गई हुई है। अब मैं बात करूंगा आपके मंगल केतु के योग की। मंगल छठे का मालिक होकर छठे घर में है। जो ग्रह जिस राशि में बैठे, अपने ही घर में बैठे, उससे को मजबूत कर देता है। केतु भी साथ में है, कुजवत केतु, यानी मंगल, यहाँ केतु मंगल की तरह कार्य करेगा। शत्रुहंता योग बनता है, शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कंपटीशन में बैठ जाएं उसको क्रैक करने में आप सक्षम हैं। ये प्लेनेट, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस संघर्ष के लिए जाना जाता है। आपको संघर्ष देने के लिए ये प्लेनेट यहाँ तैयार है, संघर्ष में विजय दिलाने के लिए तैयार है। आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत के बल पर जीवन में तरक्की करेंगे। वो प्लेनेट यहाँ अपने आप में अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। ये नवांश कुंडली आपकी, ये नवांश में तुला लगन का उदय हो रहा है और लग्नेश 9th हाउस में ठीक ठाक है। मंगल, क्योंकि ये सप्तम भाव मैरिज के लिए देखा जाता है, सप्तम भाव में राहु है, सप्तम भाव का मालिक मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है, तो फिर से शादी से संबंधित समस्याएं इस हॉरोस्कोप में मुझे दिखाई दी हैं। बाकी प्लेनेटरी पोजीशन अपने आप में ठीक है। बृहस्पति नवांश में उच्च के हो गए हैं, चंद्रमा वर्गोत्तम हो गए हैं, बुध उच्च के हो गए हैं और शुक्र मित्र राशि में है। तो हॉरोस्कोप में ठीक ठाक स्थिति चल रही है। अब मैं दशाओं के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बिना दशा के कोई परिणाम नहीं मिलता। अच्छे परिणाम मिलेंगे, खराब परिणाम मिलेंगे, वो दशा पर निर्भर है। जैसे राहु कुंडली के 12वें घर में बैठा है, द्वादश भाव में राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र 3rd हाउस में लग्नेश के साथ है। इसका मतलब है राहु की दशा में बुद्धि का फल मिलेगा, ज्ञान का फल मिलेगा, एजुकेशन से फायदा होगा, आप अपनी बुद्धि के बल पर धन प्राप्त करेंगे। लेकिन राहु 12th हाउस में और बुध 3rd हाउस में, इसलिए राहु की दशा आपको जन्म स्थान से दूर ले जाने में सक्षम है, स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा कराने तक में भी राहु यहाँ सक्षम दिखाई दे रहा है। राहु को नवांश में भी देखें तो 7th हाउस में ठीक है। दशमांश में, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है, राहु इज इन 11th हाउस। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, ये गेन का हाउस है। राहु आपको यहाँ गेन देंगे, क्योंकि ये मंगल की राशि में और मंगल यहाँ 2nd हाउस में। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मंगल की राशि में राहु है और मंगल धन स्थान में बैठा हुआ है, यानी धन तो आएगा, लेकिन ये 2nd हाउस है। ये 2nd हाउस किसका है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ का 2nd हाउस है। आप कैसे बोलचाल करते हैं, आप लोगों को कैसे टैकल करते हैं, आपकी वाणी से सामने वाला को परेशानी तो नहीं हो रही है, इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा मंगल व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। यहाँ पे सूर्य बैठा है, देखो अग्नि तत्व राशि का है, सूर्य को स्वभाव में अहंकार बोलते हैं, तो मंगल उत्तेजित हो जाता है, बहुत तेजी से फटाफट से जवाब दे देगा, किसी को बिना सोचे जवाब दे देगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करनी है तो थोड़ा सा इस व्यवहार को आप अपने भीतर से अगर निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राहु की स्थिति अपने आप में ठीक है, आपको सोर्स ऑफ इनकम राहु या दे रहा है। राहु में चंद्रमा का फलित मैंने आपको करके बताया था कि जुलाई 21 तक क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वो मैंने शुरुआत में आपको बताई है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ दशमांश में भी धनेश होकर बैठा हुआ है और यहाँ भी देखिएगा सूर्य केतु के इनके साथ है, तो अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले बहुत सावधानी रखनी होगी। शांत रहिएगा, जुलाई के महीने तक शांत रहिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। कोई भी बड़ा एक्शन किसी भी चीज़ के लिए आपको नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उसके बारे में सोचिएगा। थोड़े से सवालों के बारे में आपको जानकारी दूं मैं, उससे पहले दशा देख लेता हूं एक बार और। राहु में मंगल आएगी जुलाई 21 से अगस्त 21। राहु में मंगल की दशा छिद्र कहलाती है। इसमें कहा जाता है कि लाइफ में एक तगड़ा झटका लगता है अवश्य। वो झटका पहला दिखाई देता है कि धन से संबंधित लॉस ना हो जाए, आपकी बोलचाल के कारण आपके लोगों से संबंध खराब ना हो जाए, आप लोगों को अपने शत्रु ना बना ले, क्योंकि मंगल आपका 6th हाउस में, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। प्रोफेशनल लाइफ आगे ठीक चलती रहेगी अगर आप ठीक प्रकार से काम करते रहेंगे।
आपने सवाल पूछे हैं मुझसे, उनका जवाब भी मैं आपको देना चाहूंगा। आपने कहा फ्यूचर में मैं जॉब करूंगी या बिजनेस करूंगी। देखिए अगस्त 2022 तक राहु की दशा है, तब तक तो नौकरी की स्थिति ज़्यादा बन रही है। उसके बाद बात आती है क्या ये हॉरोस्कोप बिजनेस करने लायक है या नहीं। बृहस्पति यहाँ दशमेश हैं और बृहस्पति यहाँ 10th हाउस में शनि के साथ बैठे हुए हैं, यानी व्यक्ति के अंदर काबिलियत है कि अगर आप 2022 के बाद कोई बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकती हैं, आपको बिजनेस में सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बृहस्पति से संबंधित बिजनेस, फाइनेंस है बृहस्पति, मैनेजमेंट है बृहस्पति, HR है बृहस्पति, एजुकेशन से रिलेटेड होता है प्लेनेट बृहस्पति, अध्ययन अध्यापन, कोचिंग सेंटर, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो सब बृहस्पति के पास आती हैं। तो आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 2022 के बाद बिजनेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटस कैसे हैं फ्यूचर में, अभी अगस्त 22 तक थोड़ा संभल के चलिएगा, उसके बाद स्थिति आपकी बेहतर बनेगी और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बेहतर होता चला जाएगा। फ्यूचर में कहाँ सेटल होंगे, देखिए राहु की दशा तक तो मुझे लगता है कि अगर कहीं बाहर के लिए ट्राई करेंगे तो हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि 7th हाउस में भी जुपिटर है। अगर आप विदेश के लिए ट्राई करते हैं तो आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। अपना घर कब होगा, बृहस्पति में बुध की दशा आएगी तो आपका अपना घर हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जी बिल्कुल, बृहस्पति की महादशा जैसा ही आपको अगस्त 22 के बाद लगेगी तो समझ लीजिए आपके जीवन में अपने घर से संबंधित रूपरेखाएं शुरू हो जाएंगी। संभवतः गुरु में गुरु अगस्त 22 से सितंबर 24 के बीच में जो समय आपको आएगा, यह आपको भूमि, जमीन, जायदाद, फ्लैट, प्लॉट, मकान, कुछ भी ऐसी घटना आपके जीवन में अवश्य कराएगा ही कराएगा। मैरिज के योग कब हैं, लव होगी या अरेंज होगी। हाँ, मैरिज के बारे में तो चिंता हमने शुरू से ही हॉरोस्कोप में आपके में देखी है। राहु की दशा है, राहु 7th हाउस में है, यानी राहु 7th शादी कराने में सक्षम है। उसके बाद आएगा राहु में मंगल, जुलाई 21 से अगस्त 22, यानी 2022 के अंत तक, जुलाई से लेके 21 से आपको बहुत अच्छा शादी का योग बन रहा है। आपको अवश्य उस दौरान शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रेम विवाह से संबंधित स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में कहीं भी नहीं मिला है, तो अरेंज मैरिज के प्रति आप ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। तो ये तो थे आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, मेडिटेशन कीजिए। कोई भी किसी भी बात को लेकर अगर आपको एक्शन देना है, जवाब देना है, तो उसको सोच समझ के दीजिएगा। टाइम मांग सकते हैं सामने वालों से कि अभी आप रुकिए, मैं आपको कल जवाब देती हूँ, 2 दिन बाद जवाब देती हूँ। सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए, क्योंकि इमीडिएट ऐसे समय में आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपका रॉन्ग होगा। तो उन सब चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना होगा। तो मेडिटेशन कीजिएगा, अपने आप को फिट रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुलोम विलोम कपालभाति करिए। 7.5 के चरण में आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा कुछ रेमेडी हैं, जैसे 2 रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। एक तो है, पहले देवी कवच का पाठ करिएगा आप, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ। उसके हिंदी के श्लोक पढ़िए, 56 श्लोक हैं, दिन में 1 बार पढ़ने हैं। 3 बार आपको पाठ करना है रुद्राष्टकम का। ये दोनों के लिंक मैं आपको दे देता हूँ। 1 बार देवी कवच, 3 बार पाठ करना है आपको रुद्राष्टकम का। तो ये तो आप पाठ करने हैं आपको पाठ। एक स्टोन मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको मैरिड लाइफ के तौर पर भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। वो है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। एक ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको धारण करना होगा, राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपको वो पहनना होगा। मैं आपको बनवा के आपके स्थान तक पहुंचा दूंगा। सर्टिफाइड स्टोन की रिंग वो आपको धारण करना होगा। तरीका क्या है वो मैं आपको उसका बता दूंगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, 2 उपाय हैं, एक स्टोन है जो आपको करने होंगे। इनसे आपको बहुत हद तक अच्छी खासी राहत मिलेगी। उपाय अवश्य कीजिएगा, इनसे आपकी सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। नमस्कार।